हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर में पढ़ा था कि उसके हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, चैप्टर 6 पढ़ी थी उसकी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। चलो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, जब कंप्यूटर बने थे, जो कंप्यूटर आए थे, जनरेशन्स में क्या हुआ था। सबसे पहले इसके तो टाइम पीरियड ये था कि 1946 से लेकर 1959 तक जो ऐसे कंप्यूटर्स थे, जो इस ईयर्स में जो कंप्यूटर की यूज़ होता था, उन कंप्यूटर्स की रेंज को हम बोलते थे कि फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर्स थे। उसमें क्या यूज़ होता था, उसमें वैक्यूम यूज़ करते थे एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जैसे आजकल के कंप्यूटर्स में चिप्स वगैरह प्रोसेसर यूज़ होते हैं ना, वैसे उस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। They occupied a very large space and performed computations in milliseconds. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, एक तो वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ट्यूब भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी। आप मान लो कि रूम की जितने बड़े कंप्यूटर्स होता है, वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी वहाँ पे, काफ़ी लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाइड करता था और कंप्यूटेशन परफॉर्म करते थे, काफ़ी टाइम लेते थे, कुछ मिली सेकेंड्स में। वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या था कि मशीन लैंग्वेज आर यूज्ड। उस टाइम क्या हुआ था, मशीन लैंग्वेज हमारी यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन में। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एड सेक, एड वैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, 650। एडसेक आपको पहले बताया था मैंने, एडसेक कंप्यूटर और एडवैक पहले बताया हुआ। ये सारे जो कंप्यूटर से एक बार फिर से हम पीछे अगर देख लें तो ये एडसेक और एडवैक क्या चीज़ थी। ओके, हाँ, हियर यहाँ पे है एडवैक, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द वान न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल। वान न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल ये था जिसने फर्स्ट आर्किटेक्चर दिया था हमारा। जो वान न्यूमैन है, साइंटिस्ट है, इसने ये फर्स्ट जो हमारा प्रोसेसर था ना, मतलब ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर उसने दिया था हमें, ये वॉन न्यूमैन ने। उसके प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ही ये वाला कंप्यूटर हमारा बनाया गया था। उसके अगेंस्ट क्या था, एडवैक। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वाज द सक्सेसर ऑफ द एनिक, जो एनिक का सक्सेसर था। ये भी एग्जांपल है इसका। यूनिवैक was the first commercial available computer was made by the Acrid Mochli computer completed with the birth of the modern computers. Okay. आगे चलते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 1959 से 1965 तक। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या था, जो पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, जो काफ़ी बड़ी लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, उसकी स्पेस के ऊपर हमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किएंगे। और ये इसमें क्या था, ये दे यूज्ड असेंबली लैंग्वेज एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सेकंड जनरेशन में क्या था, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, पहले मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में क्या था, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और था, सेकंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगा। मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप्स पर यूज एज द स्टोरेज। और इसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप्स होती है, जो टेप्स आपको पता तो है आपको, टेप्स होते हैं, मैग्नेटिक कोर्स होते थे, उनको एज ए मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, IBM 1620, IBM 1794, CDS 1604, CDS ये क्या थे,
सारे इसकी एग्जाम्पल्स थी। ओके, आगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दे परफॉर्म कंप्यूटेशन इन नैनो सेकंड। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के में क्या था कि वो तो सेकंड जनरेशन का जो एडवांस वर्जन आ गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो पीछे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती आ रही थी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में, देन उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए और थर्ड जनरेशन में आ गए कि आईसीज, हमारे आईसी छोटी छोटी चिप्स होती है ना, वो यूज़ होना स्टार्ट हो गई। देर परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन नैनो सेकंड्स के किया हुआ, उनका जो टाइम क्या हो गया वो कम हो गया ऑपरेशन परफॉर्म करने में, यानी कुछ नैनो सेकंड्स में हो गया। इट यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक, हमारी थर्ड जनरेशन में क्या था, हम यहाँ पे याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी थर्ड जनरेशन में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस होना स्टार्ट हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज कौन किस थी, फोर्टन, कोबाल, पास्कल, एल्गो 68 बेसिक वाज यूज्ड। अब आपको दिमाग में रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज होना स्टार्ट होगी। थर्ड जनरेशन में क्या, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो यूज़ होना स्टार्ट होगी। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। बस थर्ड जनरेशन में याद रखें कि जब हमारे आईसीस आना स्टार्ट होगी, जब हमारे आईसीस आना स्टार्ट होगी उस समय हाई लेवल लैंग्वेज भी होना स्टार्ट होगी, फोटन, कोबाल, बेसिक एक्सेट्रा। फिर देन उसमें क्या हुआ कि रिमोट प्रोसेसिंग भी आ गई, टाइम शेयरिंग भी आ गया। फिर उसके बाद क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए, क्योंकि एडवांस वर्जन आ गए ना फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में से एग्जांपल्स कैसे हो गए, IBM 360 सीरीज, हनी बेल 600 सीरीज, PDP, IBM 370, 168, ये आप एग्जांपल्स हैं, थोड़ी बहुत आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आती हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, ये 2-3 आते हैं। जो इंटेल हमारा जो 4004 था और प्रोसेसर था, मैक्रो प्रोसेसर फर्स्ट, वो ज़्यादा पूछने को आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, आर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसमें थर्ड जनरेशन में आईसीस यूज़ करते थे और फोर्थ जनरेशन में आके आ गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आके, यानी कि उसका एडवांस वर्जन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आगे, काफ़ी छोटे एक ही चिप पे काफ़ी कुछ जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंटीग्रेट किए होंगे। सेमी कंडक्टर डिवाइस आर यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। इसमें क्या था कि हम मेमोरी के लिए क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, हमने सेमी कंडक्टर मटेरियल की डिवाइसेस यूज़ करना स्टार्ट कर दी। मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। जो क्या था, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं उसे एज ए सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया। प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर यूज्ड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन VLC की टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ, एक तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो कि थी वो आना स्टार्ट हो गई। सेमीकंडक्टर डिवाइस मटेरियल यूज़ होना स्टार्ट हो गई फॉर प्राइमरी मेमोरी के लिए, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क हमारी यूज़ होना स्टार्ट हो गई फोर्थ जनरेशन में। और इसमें प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज़ किया गया और इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते थे कंप्यूटर इस टाइम में, मल्टी प्रोसेसिंग के, मल्टी प्रोग्रामिंग के। थर्ड जनरेशन में क्या था इसका ड्रॉबैक कि वो टाइम शेयरिंग का था, उसमें टाइम शेयरिंग की प्रॉब्लम होती थी, यानी कि टाइम शेयरिंग का मतलब कुछ स्लॉट में एक स्लॉट में कोई और काम करेगा, दूसरे टाइम के स्लॉट में कोई और काम करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग था लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग का वहाँ पे नहीं था थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के आने की वजह से क्या हुआ कि हमारा मल्टी प्रोसेसिंग का काम होने लगा, यानी कि एक टाइम में 100 लोग भी काम कर सकते थे एक टाइम में। और इसकी एग्जाम्पल थी एप्पल सीरीज होगी, फर्स्ट एंड सेकंड, IBM 431, DEC 10 स्टार 11 लाइक दैट। ओके, फिर इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन जो एट प्रेजेंट भी हमारी कौन सी चल रही है, 5G, जैसे बोलते हैं 5G, 4G, 3G, 2G, ये है वही तो है,
वही तो चलती है ये सब। अभी आजकल 2G तो चल रहा है, 3G तो चलता है, 4G तो चलता है। जम्मू में जैसे आजकल 4G तो बंद पड़ा हुआ है ना, तो वैसे बाहर देखो तो 5G भी तो चल रहा है, सब कुछ है। 5G में तो और एडवांस वर्जन आ गया है। 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। इस 5th जनरेशन में क्या है, 5th जनरेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, 1980 से, जो एट प्रेजेंट तक हमारी चल रही है। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स दैट कंटेन्स मिलियन ऑफ कंपोनेंट ऑन ए सिंगल चिप। जैसे आपको 4th जनरेशन में बता रही थी कि एक सिंगल चिप पे बहुत सारे कंपोनेंट को इंटीग्रेटेड किया गया है, लेकिन 5th जनरेशन में क्या है, ये अल्ट्रा वर्ड यूज़ हो गया। अल्ट्रा मतलब वेरी से भी वेरी तो बहुत, अल्ट्रा मतलब उससे भी ज़्यादा बहुत कंपोनेंट्स होंगे जो एक ही चिप पे हमारे आगे होंगे। दे आर इन द डेवलपमेंट स्टेज विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आजकल जो 5th जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये रोबोट्स में, कंप्यूटर्स में जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, डिश वॉशर्स आ गए हैं, काफ़ी कुछ। अगर आप एग्जांपल्स देखो तो आपके दिमाग में कोई आगे भी जो ऑटोमेटिक सारा काम करता है, सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो है, डिपेंड है, बेस्ड है। दिस कंप्यूटर कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। बायोचिप्स विल बी यूज एज ए मेमोरी डिवाइसेस। इसमें बायोचिप्स आगे विल बी यूज ए मेमोरी डिवाइसेस एंड KIPS की फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर विल बी यूज्ड। जैसे पहले वॉन न्यूमैन ने 1st जनरेशन में आर्किटेक्चर दिया था। फर्स्ट जो आर्किटेक्चर का कंप्यूटर है वो किसने दिया, वॉन न्यूमैन ने। लेकिन 5th जनरेशन की बात करो तो उस आर्किटेक्चर का प्रिंसिपल को छोड़ के अब तो नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर आ गया, काफ़ी एडवांस वर्जन हो गया आजकल। इसके एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखे हैं, रोबोट, सुपर कंप्यूटर्स, ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ हुई, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारी होगी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्या अगर फर्स्ट जनरेशन का दोबारा से एक बार रिव्यू देख लो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था कि दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हमारे कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। दे ऑक्यूपाइड ए वेरी लार्ज स्पेस, वो बहुत सारा लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, और उस टाइम में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। और सेकंड में जनरेशन में क्या आया कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये जो वैक्यूम ट्यूब थी वो रिप्लेस्ड हो गई ट्रांजिस्टर्स के साथ। ट्रांजिस्टर के साथ तो हो गई, साथ में क्या हुआ, हम क्या यूज़ करने लगे, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने लगे एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस टाइम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते थे सेकंड जनरेशन में, मैग्नेटिक कोड्स, मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड। और थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या आ गया, आईसीस आ गए, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने लगे हम, फोटान, कोबाल, पास्क जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उस जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या था कि टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या, VLCI सर्किट्स आ गए हमारे, और इसमें प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट हो गई एज ए प्राइमरी डिस्क आई यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग आ गए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। और नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ हमारा, दे आर बेस्ड ऑन artificial intelligence. This computer can also respond to natural language input by chips. इसमें यूज़ होने की मेमोरी डिवाइसेस, इसमें कौन सा आर्किटेक्चर, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर भी यूज़ होने लगा। इसके एग्जाम्पल्स आ गए रोबोट, सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर based on operation or based on configuration, based on utility and based on mode of use पढ़ेंगे हम। फिर देन उसके बाद आएगा हमारा CPU। चलो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पहला बेस्ड ऑन ऑपरेशन, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर।
एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हुए? एनालॉग कंप्यूटर स्टोर डाटा कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ द मेजर. It produce output in the form of a graph and they are used in the calculation of a physical variable such as the voltage, pressure, temperature, speed etc. एनालॉग कंप्यूटर में ज़्यादा जो इसमें एनालॉग सिग्नल देते हैं, एनालॉग इनपुट देते हैं. एनालॉग इनपुट क्या होता था? वो एक कंटिन्यूसली फॉर्म के अंदर, मतलब डिजिटल ही नहीं था वो, यानी वो कहते हैं कि डिजिटल नहीं है ये एक एनालॉग ही वो है. अलग जैसे हम देखते हैं वोल्ट मीटर, अगर पुराने ज़माने हम देखें वोल्ट मीटर कौन से थे, आजकल तो डिजिटल आ चुके हैं, लेकिन पहले कैसे होते वोल्ट मीटर, वो मेजर देते थे ना, नीडल्स का भी पॉइंटर ऐसे होता था ऐसे होता था, दैट पर वो कौन से थे? एनालॉग वोल्ट मीटर थे. मतलब उसी टाइप की ये डिवाइसेस थी, उसी टाइप का इनपुट लेते थे सिग्नल, वैसा ही आउटपुट देते थे. और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था? Digital computer is most commonly used type of computer and is working with the data represented in digital form, usually binary and zero. Digital computers में क्या था कि हम डिजिटल कंप्यूटर जो क्या है वो वर्क करता है एक्चुअली डिजिटल जो बाइनरी नंबर्स होते हैं हमारे ज़ीरोस और वंस, इस पे डिपेंड करता है. जैसे एनालॉग है वो एनालॉग सिग्नल पे डिपेंड करेगा, और डिजिटल के नाम से पता चल जाता है कि वो डिजिटली वर्किंग करता है, यानी कि वो बाइनरी नंबर्स यूज़ करता है, ज़ीरोस और वंस. इट कैन परफॉर्म फास्टर एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट. ये एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर ये क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मोर एक्यूरेट इसका रिजल्ट होता है. आपको ये नंबर बस ये याद रखने हैं, जो बाइनरी नंबर्स डिजिटल फॉर्म में ये यूज़ होते हैं, इसमें एनालॉग कंप्यूटर में ये होता है, ये यूज़ होता है. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इट कैन परफॉर्म फास्टर एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट. More accurate that they are extensively used for solving complex problem in the field of engineering, technology, design, research and data processing. अब आपको पता ही होगा कि अगर डिजिटल कंप्यूटर है तो ये काफ़ी वो कहते हैं ना, काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, काफ़ी फील्ड में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन में, रिसर्च में, डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है. उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड का मतलब मिक्स. हाइब्रिड कंप्यूटर इसे कंबाइंड फीचर ऑफ ए एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर. जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स है. इन लार्ज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ए हाइब्रिड कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एज वेल एज एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि दोनों का मिक्सअप है, एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, यानी कि दोनों पे वर्क करेगा. एक एनालॉग सिग्नल भी लेगा और ये डिजिटली जीरो और वंस पे भी काम करेगा. ओके, फिर देन उसके बाद है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस. माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, देन सुपर कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए. माइक्रो के नाम से पता चल जाता है कि माइक्रो यानी कि मिनी से भी छोटा, बहुत जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम. दे आर पॉपुलरली यूज एट होम्स फॉर प्लेइंग गेम एंड सर्फिंग द इंटरनेट. जैसे हमारे ये फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये तो माइक्रो कंप्यूटर में ही आ गए ना. ये छोटे छोटे हम स्मॉल हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए. दीज आर आर माइक्रो कंप्यूटर. नहीं, उसके बाद नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर. Mini computer possess most of the features and capabilities of large computer but are smaller in physical size. They are used as small or mid-range operating business and scientific applications. Mini computers कौन से हुए? काफ़ी फीचर्स होंगे उसको, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फीचर्स हो जाएंगे. एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर बट आर स्मॉलर इन फिजिकल. साइज तो उनका फिजिकली होगा, बट क्या होगा, साइज तो उनका, एक मिनट,
हाँ जी, हम कहाँ पे थे? मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर दैट व्हाट आर स्मॉलर इन फिजिकल साइज, तो उनको छोटा ही होगा, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, ये सारे मिनी कंप्यूटर्स में ही आते हैं। मिनी बट दे आर यूज एज स्मॉल और मिड रेंज ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर expensive and large size computer that are capable of supporting hundreds of users simultaneously. They are used for specific large scale application. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया, ये मिनी कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा लार्ज साइज के हो जाएंगे। दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र, यानी कि काफ़ी यूज़र्स जो होंगे इस पर काम करेंगे, एक ही टाइम पे काफ़ी बहुत सारे यूजर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम करते हैं। या यूज़ फॉर स्पेसिफिक लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। लार्ज स्केल एप्लीकेशन में यूज़ होता है नेविगेशन के लिए, काफ़ी आप एग्जांपल साइंटिफिक के लिए एग्जांपल्स आप कर सकते हो कि हाँ, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में काफ़ी, जिसमें काफ़ी DRDO जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस वहाँ पे यूज़ होते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर पावरफुल, एक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से पता चल जाता है कि सुपर यानी कि सुपर ही होगा, ये काफ़ी बाकी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होगा। दे हैव आर्किटेक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल फ्रॉम पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग फॉर परफॉर्मिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड कैलकुलेशन पर सेकेंड। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, आप खुद ही सोच सकते हैं, जहाँ पे वर्ड लग गया बिलियंस और ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन, वो कंप्यूटर कैसा होगा। सुपर कंप्यूटर जिसमें पैरेलली प्रोसेसिंग होती है, ग्रिड प्रोसेसिंग होती है। ओके, दे आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, ग्राफिक डिज़ाइंस, मतलब काफ़ी लगा लो आप, जो पूरे वर्ल्ड में कुछ भी काम हो रहा है, कुछ वेदर फोरकास्टिंग का, फ्लड कंट्रोल का, नेविगेशंस का, काफ़ी जगह पे ये क्या है, सुपर कंप्यूटर हमारा काम करता है। इंडिया लॉन्च्ड मीहर सुपर कंप्यूटर रिसेंटली टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग। देखो ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया, एक तो करंट अफेयर भी हो गया हमारा, ये चीज़ मीहर, इंडिया लॉन्च्ड मीहर सुपर कंप्यूटर रिसेंटली टू इम्प्रूव इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इंडिया ने कौन सा लॉन्च किया है, मीहर। यू शुड बी रिमेंबर दैट पॉइंट। आगे नीचे दिए गए हैं पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आपको इन चीज़ को रिमेंबर रखना है। ये चीज़ है रिमेंबर करने वाली, इन चीज़ को रिमेंबर करना है आपको, ये चीज़ को रिमेंबर करना है आपको कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा था, क्रे CDSC 6660 कुछ भी जिस तरीके से आप याद रखना चाहते हो। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को है इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की बात की कि फर्स्ट का सुपर कंप्यूटर फर्स्ट है, जो फास्ट, सेकंड पॉइंट में है जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है समिट बाय द USA। किसने बनाया, समिट बाय द USA ने बनाया। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, क्रे CDS 6600, और जो उससे फास्टेस्ट है, फर्स्ट तो है लेकिन जो फास्टेस्ट है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वो है समिट बाय द USA। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का आ गया। इंडिया एक तो मीहर जो पहले ऊपर बताया सुपर कंप्यूटर रिसेंटली बनाया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो कौन सा है, परम 8000 है। ये कौन सा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम के नाम से याद रख लेना आप, कुछ भी ट्रिक बना के याद रख लेना कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का परम। ओके, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फास्ट ऊपर तो वर्ल्ड का बताया पहले दोनों, वर्ल्ड के, अब इंडिया के हैं नीचे दोनों। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया प्रत्यायुष जैसे प्रोनाउंस करते हो कर लेना, प्रत्यायुष फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया का। ओके, ये 4 की पॉइंट्स तो आप देख स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाओ, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ।
बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, हमारी यूटिलिटी यूज़ के हिसाब से कंप्यूटर को वो किया गया है उन्हें। जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। A general purpose computer can perform an extensive variety of operations. It can store and execute different programs in its internal storage. All mainframe, server, laptop, desktop computers, smartphones and tablets are special or general purpose devices. तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से हुए जो परफॉर्म कर सकते हैं एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं डाटा को, एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को इन इट्स इंटरनल स्टोरेज में। जो सारे मेन फ्रेम सर्वर्स, हमारे लैपटॉप हुए, डेस्कटॉप हुए, स्मार्टफोन हुए, हमारे टैबलेट्स जो भी हैं वो सारे जनरल पर्पस डिवाइस हैं। जनरल यानी कि जो ऐसे आम यूज़ करते हैं हम जनरल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस, स्पेशल का नाम से पता चला है कि हम किसी स्पेशल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं। दोज आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक कुछ द इंस्ट्रक्शंस आर प्री प्रोग्राम परमानेंटली इन द कंप्यूटर। वो उसमें जो स्पेशल किसी चीज़ के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जो हमारा प्रोग्राम होगी वो पहले ही फिट करी होगी परमानेंटली कंप्यूटर में। ठीक है। इट कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो जो प्रोग्राम वहाँ अंदर वहाँ पे होगा कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज में जो परमानेंटली प्रोग्राम किया होगा वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा उस स्पेसिफिक पर्पस जब हम परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक उसके प्रोसेस को क्या करेगा, हैंडल करेगा। एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एट्सेट्रा। जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है वो किसके लिए बनाया है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया, एयरक्राफ्ट कंट्रोल करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है वो किसके लिए बनाई गई है, वोटिंग के लिए बनाई गई है, यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है ना। दैट्स वाई बेस्ड ऑन मोड ऑफ यूज। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ यूज़। अब यूज़ किस तरह से कर सकते हैं उस तरीके का वो ये है, इसको किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। देन पाम टॉप कंप्यूटर, पाम से पता चलता है हथेली पे जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होंगी हमारी। ओके, पाम टॉप कंप्यूटर आर स्मॉल विच कैन फिट इन द पाम ऑफ ए हैंड। द इलेक्ट्रॉनिक पेन इज़ यूज टू गिव एन इनपुट। जो हम अपने हाथ में हथेली में हाथ में पकड़ सकते हैं वो दैट पाम टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गए। इलेक्ट्रिक पेन हो गया, हमारा फ़ोन्स हो गए। दे हैव स्मॉल डिस्क स्टोरेज एंड कैन बी कनेक्टेड टू ए वायरलेस नेट। जैसे हम फ़ोन अपने वायरलेस नेटवर्क पे तो चला सकते हैं। दीज आर ऑल पाम टॉप कंप्यूटर्स हुए। ये सारे पेन कुछ भी हाथ में पकड़ के जो चलाते हैं हम, ये सारे कंप्यूटर्स हुए, छोटे मोटे जो काम हुए जो हम पाम टॉप हाथ में पकड़ के मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ के चला सकते हैं। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पेन होगा वो भी हाथ से गिवन इनपुट देते हैं उससे। उसके अंदर की स्मॉल डिस्क स्टोरेज होगी। कैन बी कनेक्टेड टू ए वायरलेस नेटवर्क। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में आप जानते हो। लैपटॉप कंप्यूटर आप पोर्टेबल होते हैं, इससे जगह दूसरी जगह आराम से हम उठा के ले जा सकते हैं। लेस वेट होगा उसका। ट्रांसपोर्ट इजली एंड यूज इन टेम्पररी स्पेस सच एज एयरप्लेन, मीटिंग एट्सेट्रा। दे आर डिजाइन फॉर लो पावर कंजप्शन एंड हैंड अटैच्ड कीबोर्ड एंड ए टच पैड। इसके साथ कीपैड पहले अटैच्ड होगा, टच पैड होगा। सबने देखा होगा ये लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें। आगे पर्सनल कंप्यूटर पीसी आ गए हमारे। पर्सनल कंप्यूटर इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर सिंगल एंड यूज़र के लिए। पीसी इज़ डिपेंडेंट ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी एंड विच अलो पीसी मेकर टू सेट द एंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। इसमें पीसी पर्सनल कंप्यूटर कौन से हो, ये हमारे डेस्कटॉप होते हैं, ये हम घर पे रखे होते हैं छोटे मोटे कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। वो एक सिंगल एंड यूज़र होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक घर पे एक पीसी रख लिया तो हम उस पर यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या यूज़ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी भी, एक सीपीयू है उसके साथ में लगा होता है। वो सिंगल चिप पे होगा, मदरबोर्ड होगा उसके अंदर। अगर आप खोल के देखोगे किसी कंप्यूटर में तो उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा आपको कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। शायद मे भी किसी ने देखा भी होगा। ओके, फिर इसका वर्क स्टेशन इज़ फास्टर दैन पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल हमारे घर पे कंप्यूटर होगी उससे ज़्यादा फास्टर होगा। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़र और ग्रुप ऑफ यूज़र विद बेटर मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटी, एडिशनल रैंडम एक्सेस मेमोरी, हायर स्पीड ग्राफिक अडाप्टर एंड वर्क स्टेशन से नाम से पता चलता है किसी वर्क स्टेशन पे होगा ये जो है यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर्स लगाए होते हैं वो फास्टर होंगे पर्सनल कंप्यूटर से।
ओके उसमें एडिशनल रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि एडिशनल रैम लगाई होगी, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, ग्राफिक्स होंगे, अडाप्टर होंगे, ड्राइव कैपेसिटी ज़्यादा होगी, काफ़ी कुछ ज़्यादा होगा। वर्क स्टेशन नाम से ही बंदा क्लैरिफाई कर लेता है कि हाँ इस चीज़ को कि कैसे होंगे कंप्यूटर। क्लाइंट एंड सर्वर के लिए यूज़ करना, क्लाइंट एंड सर्वर द सर्वर इज़ ए डिवाइस दैट मैनेज द शेयरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू द सर्वर। तो आपको पता चला कि एक मेन कंप्यूटर है, जैसे आप कभी साइबर कैफे में जाते हो ना, वहाँ पे एक जो वहाँ पे एंट्री पे एक वो लगा होता है, एक बंदा बैठा होता है वहाँ पे जो उनका हेड होगा साइबर का बैठा होता है, उसको यानी कि उसके पास जो होगा जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर होगा। बाकी उसके आगे जो सारे अंदर बैठे रहते हैं, बच्चे चलाने जाते हैं ना कभी कुछ फॉर्म फिल करने के लिए, कुछ वो सारे क्या होंगे, क्लाइंट्स होंगे उसके। उस क्लाइंट वो जो सारे हैं किसके साथ कनेक्ट है, वो सर्वर के साथ कनेक्ट है। सर्वर के साथ कि जो सर्वर है वो अपने नेटवर्क जो शेयरिंग करता है बाकी आगे क्लाइंट्स के साथ। एंड एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, मेल सर्वर आर सम टाइम ऑफ सर्वर। सर्वर के नाम बताए हुए यहाँ पे, एक एप्लीकेशन सर्वर हो जाएगा, फाइल सर्वर हो जाएगा, वर्चुअल सर्वर, मेल सर्वर। ए क्लाइंट इज द रिसीविंग एंड ऑफ द सर्विस विच मेड बाय द सर्वर। इट रिक्वेस्ट द सर्वर एंड गेन्स एक्सेस विद द सर्वर। वो रिक्वेस्ट भी लेता है उससे और क्या करता है, उसको लेता भी है और देता भी है। जैसे वहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ साइबर कैफ़े की। साइबर कैफ़े में क्या है, वो सर्वर क्या होता है, हमें कुछ प्रिंट आउट निकालना होता है। एक्चुअली हम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे, जो क्लाइंट्स होगा अपने कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वर्क, लेकिन हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। तो उनको बोलते हैं कि आप जो मैंने डाउनलोड किया है वीडियो उसको असेस करके आप प्लीज़ हमें प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। यानी कि वो गेन भी कर सकता है कमांड को वहाँ से और दे भी सकता है। ओके देन उसके बाद हम पढ़ेंगे CPU, प्राइमरी रैम, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिसने नहीं ली आप दोबारा से ले सकते हो। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, अगर ये नोट्स अच्छे शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए। ओके बाय एवरीवन।